तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन अपने घर जिया के साथ वापस आ गया था, जहां उसकी फाइट चेंगहाई और वू फैमिली के कई सारे वॉरियर सर्वेंट से होती है, जिन सबको साइन किसी तरह से मारकर अपने फादर के छोड़े हुए मैसेज को ढूंढने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वू फैमिली के कई सारे सर्वेंट्स को देखते हैं, जिनमें जो हेड सर्वेंट था वह सभी सर्वेंट को एक जगह इकट्ठा कर अपनी पावर से साइन के कई सारे पोर्ट्रेट को समन करता है, जिसके अंदर साइन का स्केच बना था। जिस स्केच को दिखाकर वह हेड सर्वेंट बाकी सर्वेंट को बोलता है कि हम लोगों को दो दो का ग्रुप बनाकर इस सिटी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस पोर्ट्रेट में बने बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और यह बात याद रखना कि जिसे भी यह बंदा दिखेगा वह उसे ऑन द स्पॉट ही मार देगा, क्योंकि इसने हमारे वू फैमिली के कई सारे यंग मास्टर्स को मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वू फैमिली के सर्वेंट्स इस पूरी सिटी में फैलकर साइन की स्केच की हेल्प से अलग अलग लोगों को पकड़कर उनके चेहरे को उनके मिले हुए स्केच से मैच कर रहे थे। जो सर्वेंट्स इतने गुस्से में थे कि वह जिस बंदे को भी पकड़ लेते थे और उसका फेस भले ही स्केच से मैच ना भी करता हो, तभी वह उस बंदे के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, जिससे पूरी सिटी में फैले हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जिन सभी फैमिली की सर्वेंट्स की एक्टिविटी सैन छुप कर देख रहा था, तो जिया सैन को बोलती है कि लगता है वू फैमिली ने इस पूरी सिटी में तुम्हारा सर्च स्टार्ट कर दिया है। जिस पर सैन जिया को वापस उसके ट्रेजर चैम्बर में चले जाने को कहता है, ताकि वो उसकी वजह से इन सब मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाए। पर जिया कहती है ना, मैं तो बस तुम्हारे फादर को देखना चाहती हूँ, जो इस कंट्री के टॉप अर्थ मास्टर हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए उनसे मिले बिना तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ नहीं। और वैसे भी तुम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो उसमें तुम्हें जरूरी कोई चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे। जिसकी ये बात सुनकर सैन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ वहां चल सकती हो, बस उस जगह पर तुम मुझसे बिना पूछे कुछ मत करना। जिसकी इस कंडीशन को मानकर जिया सैन के साथ स्टार एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल देती है। जिसके बाद हम सैन और जिया को स्टार एकेडमी के उसी माइन में देखते हैं जिस जगह सैन पहले भी अपने स्टार एकेडमी के टेस्ट के दौरान आ चुका था। तो सैन जिया को बताता है कि तुम अपने सामने जो ये एंशिएंट विड सोल्जर को देख पा रही हो, इसे मेरा पहले भी इनकाउंटर हो चुका है जब इस जगह पर मैं पहली बार आया था, पर उस टाइम मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर इस एंशिएंट विड सोल्जर से भाग निकला था। पर लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है जो इससे मेरा फिर से इनकाउंटर हो गया। और वैसे भी यह एंशिएंट विड सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि अभी रीबर्थ रेलम पर ही होगा, जिससे हम पंगे तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें किसी तरह से इसे चकमा देकर इस केव में एंटर करना पड़ेगा। जो बोलकर सैन अपने गोल्डन रूम शील्ड को एक्टिवेट करके जिया के साथ इस सोल्जर से बचकर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे ही सैन इस एंशिएंट व्हाइट सोल्जर के काफी करीब पहुंच चुका था, वैसे ही एंशिएंट व्हाइट सोल्जर एक्टिवेट हो जाता है, जो अब अपने डार्क ऑरा को रिलीज करते हुए अपने स्पीयर को कंट्रोल करके सैन और जिया पर कई सारे अटैक करने लगता है। जिस स्पीयर का अटैक सैन को अगर गलती से भी लग जाता तो वह यहीं पर मारा जा सकता था, क्योंकि इसका स्पीयर इसके बॉडी में मौजूद डार्क ऑरा से ही बना था, जो काफी एक कल्टीवेटर के लिए खतरनाक चीज थी। लेकिन भले ही एंशिएंट विड सोल्जर अपने स्पीयर को कंट्रोल करके जिया और सैन पर कई सारे अटैक कर रहा था, पर जिया और सैन भी काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे, जिसकी वजह से वह उसके स्पीयर के सभी अटैक को डॉज कर ही दे रहे थे। जिसकी वजह से एंशिएंट विड सोल्जर गुस्से में आकर सैन को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस मेरी इस जगह पर आने की? पिछली बार तो तुम किसी तरह से मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जो बोलकर वह अपने स्पीयर की मूवमेंट स्पीड को पहले से दुगना कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पीयर कई बार सैन और जिया के बगल से गुजरते हैं, पर इसके बावजूद वह इसे किसी तरह से डॉज कर ही ले रहे थे। पर वह लोग ज्यादा समय तक ऐसा कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जिस पर सैन अपने पाइथन बीस्ट को समन कर और जिया अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वह ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि यह स्पीयर अब बहुत ही पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से यह इनका पीछा छोड़ने कोई नहीं मानता। जिन सब में एक ऐसा मोमेंट आता है जब यह स्पीयर जिया को लगने वाला था, पर लास्ट टाइम पर जिया स्पीयर को अपने किसी टेक्निक का यूज करके रोक लेती है, जो कि कोई इवल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक थी, जिसकी वजह से स्पीयर पे लगा हुआ एन्चेंटमेंट जो कि उस एंशिएंट विड सोल्जर ने लगाया था, वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे स्पीयर वापस से नॉर्मल होकर उस एंशिएंट विड सोल्जर के पास चला आता है। जिसका ही फायदा उठाकर सैन अपनी ब्लैक शॉर्ट को बाहर निकाल उस एंशिएंट विड सोल्जर पर कई सारे स्लैश अटैक करने लगता है। लेकिन ये एंशिएंट विड सोल्जर सैन से काफी पावरफुल था, उसके कल्टीवेशन के कंपेयर में भी और स्ट्रेंथ के भी,
जिसकी वजह से वो अपने स्पीयर की हेल्प से सैन के बढ़ रहे स्लैश अटैक को बर्बाद करने लगता है। तो सैन जब देखता है कि वो एंशिएंट वीड सोल्जर उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, तो फाइनली वो अपने स्काई क्रैकिंग थंडर टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है। जिस टेक्निक का यूज करना सैन जैसे ही स्टार्ट करता है, वहां पर काफी ज्यादा रेड थंडरिंग होने के साथ एक यूज शॉट समन हो जाती है, जो कि सैन की वही पहले वाली ब्लैक शॉट थी। पर इस टेक्निक के यूज करने के कारण अब ये काफी जाइंट और पावरफुल पहले के कंपेयर में थी, जिसके हेल्प से सैन उस बढ़ रहे एंशिएंट वीड सोल्जर पर अटैक करता है। और हम यहाँ सैन की इस टेक्निक की पावर को साफ देख सकते हैं, क्योंकि इस बड़ी सी ब्लैक शॉट को रोकने में उस एंशिएंट वाइट सोल्जर्स को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस चीज का ही फायदा उठाकर सैन जिया के साथ ठीक उस एंशिएंट वाइट सोल्जर के बगल से निकल जाता है, जिसको वह सोल्जर जाता हुआ बस देखता ही रह जाता है। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंशिएंट वीड सोल्जर रिबर्थ स्टेज का कल्टीवेटर है, जो उसे काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है, जिस स्टेज की पावर अभी हम लोग साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये एंशिएंट वीड सोल्जर सैन के बनाए हुए स्काई क्रैकिंग थंडर टेक्निक को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ ही जब उसकी नजर जिया और सैन पर पड़ती है, तो वह यहाँ से काफी हद तक निकल चुके थे, जिसे देख वो एंशिएंट वीड सोल्जर गुस्से में अपने स्पीयर से सैन की ओर एक स्लैश अटैक करता है। लेकिन जब सैन इस स्लैश अटैक को देखता है, तो ये जिया की तरफ ही आ रहा था, जिसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सैन खुद इस अटैक से थोड़ा सा हिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शोल्डर अब डैमेज हो चुका था। जिसे देख जिया सैन से सवाल करती है कि वह ठीक तो है और क्या वह ऐसे आगे जा सकता है, जिसको अभी के लिए सैन यह बोल देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जबकि हम लोग उस एंशिएंट वीड सोल्जर के गिरफ्त से निकल चुके हैं, तो हम लोग के पीछे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि इस केव का जो एंट्रेंस को गार्ड कर रहा एंशिएंट वीड सोल्जर है, वो इस केव के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, जिसकी वजह से हम लोग सेफ हैं। पर जैसी ये बातें सैन जिया को बताता है, वैसे वह वहां पर बेहोश होने लगता है, जिसका कारण यह था कि जो उस एंशिएंट वीड सोल्जर ने सैन पर स्लैश अटैक किया था, अब वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर चुका था, जिससे सैन अब धीरे धीरे कर वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके शोल्डर को जब जिया ध्यान से देखती है, तो उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसका मतलब यह था कि सैन अब ज्यादा समय तक सरवाइव कर नहीं सकता था। इसलिए जिया सैन के इस कंडीशन को देखते हुए अपने पास में रखे हुए इविल टर्मिनेटिंग एलेक्सिर को बाहर निकालती है, जिसकी हेल्प से वह सैन के इस लगे हुए शोल्डर वुंड को हील करना स्टार्ट कर चुकी थी। जो एलेक्सिर जब सैन की बॉडी में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है, तो सैन की कंडीशन अब काफी अच्छी हो चुकी थी। जो होश में आने के साथ जिया से सवाल करता है कि क्या हम उस एंशिएंट वीड सोल्जर से बच निकले हैं, तो जिया उसे बताती है कि हाँ, हम उस एंशिएंट वीड सोल्जर से बच निकले हैं, पर तुम्हारे जो शोल्डर में इंजरी वो दे गया है, इसको मैंने बस टेम्पररी इस एलेक्सिर की हेल्प से हील किया है। इसे तुम्हें बाद में परमानेंट हील खुद करना पड़ेगा, वरना इसकी वजह से तुम मारे भी जा सकते हो। पर अभी के लिए सैन अपने शोल्डर इंजरी को भुलाकर उस जगह पर जाने लगता है, जिसके बारे में उसे अपने फादर के मैसेज में पता चला था। जहाँ सैन जैसी जिया के साथ पहुंचता है, तो वो अपने सामने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डाउ पोशन को देख पाता है, जिसे देख जिया हैरान होते हुए बोल पड़ती है कि यह तो काफी प्रीसियस चीज है, जिसके बारे में बस मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में ही पढ़ा था, जो काफी पुराने समय में बनाया गया था, पर अभी इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो सैन फटाफट तुम इस डाउ पोशन को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि इसके इफेक्ट से तुम्हारी लगी हुई शोल्डर इंजरी पूरी तरह से हील हो जाएगी। जो बात जानने के बाद सैन ज्यादा समय बेकार ना करते हुए उस डाउ पोशन पर बैठकर उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा करने के साथ ही हम सैन की बॉडी से वह ब्लू लोटस ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो सैन की बॉडी में इस डाउ पोशन को ट्रांसफर करने लगा था। जिसके दिखाते ही हमारा सीन सैन पर शिफ्ट होता है, जो अभी अपने प्राइमल वर्ल्ड में आ चुका था, जिसके सामने अचानक से वह एक्यूपंक्चर पॉइंट वाली बॉडी आती है, जिसके अंदर से उसका फोर्थ एक्यूपंक्चर पॉइंट काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। जिन सब का यह मतलब था कि सैन अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वह क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 4 का एग्जाम दे सकता है, जिसे देख सैन अपना एक पंच उस फोर्थ एक्यूपंक्चर पॉइंट पर दे मारता है, जिसके ऐसा करने से ईशान के क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 4 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसे ये जाइंट स्काई हैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो अभी सैन की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था। जिस स्काई हैंड को सैन जब देखता है कि उसकी ओर आ रहा है, तो वो अपनी गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट कर उससे फाइट करने को चला जाता है, जिसके दिखाते एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।